कभी लगा है कि बच्चे मोबाइल से पहले स्मार्ट हो गए हैं और मम्मी पापा अब भी पुराने नोकिया वाले मोड में हैं। कभी ऐसा लगा कि बच्चों के सवाल गूगल से भी तेज हैं और हमारे जवाब बफरिंग में फंस जाते हैं। और जब बच्चा डिमांड करता है, मम्मी मुझे रोबोट चाहिए जो होमवर्क भी करे और गेम भी खेले, तो दिल करता है फिल्म सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन की तरह कहना, तू पढ़ाई करेगा या नहीं। तो दोस्तों, सुनिए ये समरी आखिर तक, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको वो स्मार्ट टिप्स जो बच्चों को बनाएंगे जेन ज़ेड चैंपियन और आपको बनाएंगे हाईटेक सुपर पेरेंट। नमस्ते दोस्तों, मैं समरी वाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस समरी को आखिर तक सुने, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको वो देसी पेरेंटिंग के स्मार्ट फंडे जो बच्चों को बनाएंगे हैप्पी और आपको बनाएंगे हीरो मम्मी पापा। आज हम जानेंगे लेखिका आयलीन कैनेडी मूर और मार्क एस. लोवेंथल की किताब स्मार्ट पेरेंटिंग फॉर स्मार्ट किड्स से, जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चों का दिमाग सुपर कंप्यूटर है, लेकिन उसे सही ढंग से चलाना मम्मी पापा की स्मार्टनेस पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं वो टिप्स जिनसे बच्चों की परवरिश बनेगी डीडीएलजे वाला प्यार और फुकरे वाला मस्त फन। लेखकों की पहली सोच, स्मार्ट बच्चा भी परेशान हो सकता है। लेखक कहते हैं, जो बच्चे क्लास में सबसे तेज होते हैं वही अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टेंशन में होते हैं। जैसे 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगम हमेशा टॉपर था, लेकिन अंदर से खाली बर्तन की तरह बचता था। तो पेरेंट्स का काम है बच्चों के स्ट्रेस को पकड़ना और उससे पहले ही उनका माइंड रिलैक्स करवाना। यानी कि बेटा, एग्जाम है पर जान नहीं जा रही, ऐसा कूल डायलॉग मारना पड़ेगा। लेखकों की दूसरी सोच, बच्चों की फीलिंग्स को सीरियसली लीजिए। अब सोचिए, जब बच्चा कहे, मम्मी मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा, और आप बोल दे चल छोड़ और दोस्त बना ले। ये वैसा ही हुआ जैसे दीवार में शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन से कहा था, मेरे पास माँ है। मतलब सामने वाला अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट सुना रहा है और असली पॉइंट हम पकड़ नहीं रहे। लेखक कहते हैं, बच्चों के छोटे छोटे दिल के दुख बड़े बन सकते हैं अगर हम उन्हें नजरअंदाज करें। तो सुनिए, समझिए और फिर मुन्ना भाई की तरह जादू की झप्पी दीजिए, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ, मम्मी पापा मेरे हीरो हैं। लेखकों की तीसरी सोच, सफलता के लिए आईक्यू नहीं ईक्यू चाहिए। याद है बाजीगर में शाहरुख खान का डायलॉग, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। यानी दिल जीतने के लिए दिमाग को कम इस्तेमाल करो। बस वही ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस की असली पहचान है। लेखक कहते हैं, आज की दुनिया में सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं, दिल भी बड़ा होना चाहिए। बच्चों को सिखाए कि दूसरों के जज्बात को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना मैथ्स का सवाल हल करना, वरना बड़ा होकर बच्चा बनेगा कॉर्पोरेट रोबोट, न कि इंसान। लेखकों की चौथी सोच, बच्चों को खुद फैसले लेने दीजिए। अब सोचिए, जब बच्चा बोले, पापा मैं डांस क्लास ज्वाइन करूं या फुटबॉल, और आप बोल दे, बेटा पढ़ाई कर, यही सही है। ये वैसा ही हुआ जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी ने कहा था, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन बाद में हाथ ही नहीं छोड़ा हो। लेखक कहते हैं, बच्चों को छोटे छोटे डिसीजन खुद लेने दीजिए ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए। हाँ, गाइड कीजिए पर फैसले पर भरोसा भी करिए, तभी तो बच्चा बनेगा स्मार्ट और इंडिपेंडेंट। दोस्तों, यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी बच्चों की बात को हल्के में लिया और बाद में सोचा, अरे यार बात में दम था? कमेंट में बताएं। और हाँ, समरी पूरी सुनिए, असली मसाला अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखकों की पांचवी सोच, परफेक्शन की रेस बंद कीजिए। आजकल मम्मी पापा चाहते हैं कि बच्चा रवीना टंडन जैसा डांस करे, सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट खेले और एपीजे अब्दुल कलाम जैसा पढ़े। ऑलराउंडर एक बहुत ही खतरनाक शब्द है। लेखक कहते हैं, बच्चों को परफेक्ट मशीन नहीं बनाए, उन्हें इंसान बने दीजिए। याद है चक दे इंडिया में शाहरुख ने लड़कियों से कहा था, स्टेट्स नहीं इंडिया सोचो। वैसे ही आप भी बड़ा सोचो और बच्चों को सिखाए कि मार्क्स लाना जिंदगी का एक पार्ट है और बाकी सब भी जरूरी हैं। तभी बच्चे का बचपन बचेगा और उसका टैलेंट खुलेगा। लेखकों की छठी सोच, गाइड बनिए, गार्ड नहीं। लीना कहती है, बच्चे को हमेशा कमांड एंड कंट्रोल मोड में मत रखिए। मतलब शोले के गब्बर की तरह मत पूछिए कितने आदमी थे, देसी कितने दोस्त हैं, वो सब आमिर है ना, उनमें लड़की भी है क्या, डब्बा पूरा खाया क्यों नहीं, मिट्टी में क्यों गए, होमवर्क क्यों नहीं किया। बल्कि रन के विजय राज की तरह समझाए, बोले तो इमोशनल चीज है। बच्चों के साथ बातचीत करिए, डिस्कशन करिए, ताकि वो आपसे डरे नहीं बल्कि आपकी रेस्पेक्ट करें। वरना बच्चे हर बात के लिए गूगल से पूछेंगे, आपसे नहीं।
और आपको तो पता ही है गूगल होशियार है पर EMOTIONAL नहीं। समरी का क्लाइमैक्स, अब से बच्चों की टेंशन को पकड़िए, टाइम पर सॉल्व करिए, उनकी फीलिंग्स को सीरियसली लीजिए। EQ यानी दिल की समझ बच्चों में बढ़ाइए, छोटे फैसले बच्चों को खुद लेने दीजिए। परफेक्शन की रेस में बच्चों का बचपन मत खोइए। गाइड बनिए, दोस्त बनिए, गब्बर सिंह बनेंगे अच्छा लगेगा क्या? तो दोस्तों, याद रखिए, स्मार्ट पेरेंटिंग का मतलब बच्चों को सिर्फ स्मार्टफोन देना नहीं, दिल से गाइड करना है। अमिताभ बच्चन जैसे कहो, रिश्ते में तो हम तुम्हारे गाइड लगते हैं, नाम है मम्मी पप्पा हाय। तो बच्चों के बेस्ट गाइड बनिए, फिर देखिए, बच्चा टॉपर बने ना बने आपकी फैमिली बनेगी ब्लॉकबस्टर। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये तो बस एक झलक थी, पूरी किताब स्मार्ट पेरेंटिंग फॉर स्मार्ट किड्स ज़रूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ मिलेगा आपको और भी गहराई। और बच्चों को अगली किताब तक जुड़े रहिए और बोलिए दिल से, पढ़िए दिमाग से।